अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हम खौफजदा क्यों होते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। बहुत से नफ्सियाती मसाइल आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। नफ्सियाती मसाइल पहले नहीं थे या इतने पता नहीं था लोगों को कि नफ्सियाती मसाइल भी कोई चीज़ है। लेकिन आजकल फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से या ऐसी चीज़ें हम देखते हैं या ऐसा माहौल बन गया है जिसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल ज़्यादा हो गया। और नफ्सियाती मसाइल में से भी कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानी दिमाग जिस खाली दिमाग में होती हैं, लेकिन वो हमें फील होती हैं या हम उनसे जिसके साथ होती हैं उन्हें बहुत मसाइल होते हैं। तो उनमें से एक चीज़ है खौफ। बहुत से लोगों को बिला वजह की चीज़ों से भी खौफ होता है। हालांकि वो अडल्ट होते हैं, वो जानते हैं कि इसके जब उनसे बात की जाए तो उन्हें वो समझते हैं कि ये चीज़ नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खौफ आता है। तो वो क्यों खौफ आता है, किस चीज़ से खौफ आता है, इस पर बात होगी आज। तो बाज़ लोगों को डार्क जगह से या अंधेरे से या लाइट ऑफ की जाए तो उनको खौफ आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोते नहीं हैं लाइट ऑफ करके या ऑन लाइट में सोते हैं, उसकी वजह से बाकी लोग तंग हो जाते हैं। असल में जो उनका मसला होता है वो ये नहीं होता कि उन्हें उस ऑफ लाइट से खौफ होता है या उन्हें उस अंधेरे से खौफ होता है, उन्हें उसमें मौजूद चीज़ों से खौफ होता है। उन्हें लगता है कि उसमें कुछ होगा जो उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। ये ऐसा खौफ है जो आप किसी एक नॉर्मल इंसान को कहें तो वो कहेगा कि क्या फजूल बात है, कि ऐसी चीज़ों से क्या खौफ हो सकता है। एक अडल्ट इंसान को, चलो बच्चों को अक्सर वो कहानियाँ ऐसी सुनते हैं या कोई मूवी देख ली तो उसके बाद खौफ आता है, लेकिन जब आप एक एज पे पहुंच जाते हैं तो आपको अनदेखी चीज़ों से खौफ नहीं आता। लेकिन बाज़ दफ़ा जो लोग इन चीज़ों से खौफ खाते हैं, कि जो लोग कहते हैं कि लाइट ऑफ हो तो उन्हें खौफ आता है या उन्हें अंधेरा हो जाए तो उन्हें खौफ आता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ की मौजूदगी का उन्हें एहसास होता है। तो ऐसे उनके साथ होता है जो ऐसी सिचुएशन में कभी गए होते हैं या कभी उनको ऐसे खौफ का सामना हुआ होता है ज़िंदगी में। तो ऐसे इंसानों से इस हिसाब से डील कीजिए कि उनका वो खौफ उस चीज़ से नहीं होता, उस अंधेरे से नहीं होता कि आप उनको उस अंधेरे से निकाल दें या आप कहें कि जी इससे क्या खौफजदा है, आप उनको समझाने लगते हैं कि कुछ भी नहीं होता, यही जगह यही माहौल है। उन्हें लगता है कि उस चीज़ का फ़ायदा उठा के, उस अंधेरे का फ़ायदा उठा के कोई चीज़ उन पर अटैक कर सकती है या उन्हें उस चीज़ से नुकसान पहुंच सकता है। तो नुकसान का खौफ ऐसा होता है जो सब इंसानों में मौजूद होता है, चाहे आप कहीं भी हो, अडल्ट हो, आपकी कोई भी एज है, वो नुकसान का खौफ होता ही होता है। चाहे वो जानी नुकसान हो, चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो इमोशनली नुकसान हो, चाहे आपकी किसी फैमिली या किसी अपने बिलव्ड का नुकसान हो, तो उस नुकसान का आपको दिमाग में होता ही होता है। अच्छा, बाज़ लोगों को ऊंचाई से खौफ आता है। अब ऊंचाई का खौफ क्यों होता है? हम ऐसी जगहों पे जाते हैं या ऐसी एजेस पे जाते हैं जहाँ हम नीचे झांकना नहीं चाहते, या किसी ऐसी जगह पे ऊंचाई से हम नीचे देखना नहीं चाहते, तो वो खौफ इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान को खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा उस सिचुएशन में कि वो एक एज पे है और वहाँ से वो नीचे देखेगा तो नीचे चला जाएगा। उसे लगता है वो फेल हो जाएगा टू कंट्रोल योर सेल्फ, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने में वो शख्स नाकाम होता है, इसीलिए उसे ऊंचाई का खौफ होता है। तो अब जिन लोगों को ऊंचाई का खौफ होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर आपको दिखेंगे कि लगता है कि इन जैसा कोई मजबूत इंसान है ही नहीं, लेकिन वो उस छोटी सी चीज़ से या उस ऊंचाई से वो ऐसे खौफज़दा हो जाते हैं जैसे कोई बच्चा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो दिखने में तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उस फेल होने का खौफ होता है, उस नाकामी का खौफ होता है, उन्हें उस सेल्फ कंट्रोल का खौफ होता है कि वो अपने आप को उस एज पे या उस जगह तक नहीं पहुंचा सकेंगे, वहां से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो उस ऊंचाई से खौफज़दा होते हैं। तो ऐसे इंसानों को जब आप लाइफ में बैलेंस या सेल्फ कंट्रोल सिखा देते हैं, आपका कोई बच्चा है ऐसा या आपका कोई फैमिली में कोई ऐसा है, जब आप उसे सेल्फ कंट्रोल सिखा देंगे तो उसका वो खौफ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मैं कहीं किसी भी एज पे हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, मैं अपने दिमाग दिल को समझा सकता हूँ कि यहाँ से आगे नहीं जाना।
थर्ड चीज़, बाज़ लोगों को लोगों से खौफ होता है, नए लोगों से मिलने से, नए लोगों से ताल्लुकात बनाने से। तो ऐसे लोगों को वो खौफ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का खौफ होता है। हम में से बहुत से लोग इस खौफ में तो मुब्तला होते ही होते हैं, क्योंकि हमें कभी ना कभी इमोशनली या कभी ना कभी कुछ ऐसा डैमेज हुए होते हैं हम, या किसी ने कोई हमें किसी ने रिजेक्ट किया होता है, या कोई ज़िंदगी से गया होता है ऐसा इंसान, जिसकी वजह से हम इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे जितना भी उससे ताल्लुक़ बन जाए, वो ज़िंदगी से चला ही जाएगा, वो हमें पसंद, हम उसे नहीं आएंगे। तो जब ये खौफ होता है तो हम किसी ताल्लुक़ बनाने में खौफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चाहे जितनी भी दोस्ती हो, जितनी भी मोहब्बत हो, जितनी भी इस शख्स से टाइम जितना भी लग जाए, 6 साल 10 साल, लेकिन ये ज़िंदगी से चला जाएगा। तो इसी खौफ से हम लोगों से ताल्लुकात नहीं बना पाते। तो इसका बेस्ट हल तो ये है कि ऐसे इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, जो बताइए कि उसमें कोई खामी नहीं है, कोई लोग जो चला गया है वो उसकी गलती थी, उसका नुकसान था, वो चला गया, उसने नुकसान उठाया एक अच्छे इंसान को खो के। तो इस खौफ से निकलने में ये चीज़ बहुत काम आएगी। अच्छा, बहुत से लोग, ये एक अजीब बात है, लेकिन बहुत से लोग मोहब्बत से भी खौफ ज़्यादा होते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि उनको किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान, कोई भी उनकी ज़िंदगी में आता है, उन्हें मोहब्बत देता है, लेकिन वो बदले में मोहब्बत नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शख्स जितना भी मुझसे मोहब्बत के दावे से किए, उससे उन पर यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि उससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये भी इसी वजह से होता है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने आप को इतना पसंद नहीं किया होता, खुद एतमादी इतनी नहीं होती। हमने खुद में बहुत दफ़ा हम खुद में बहुत सी खामियां खुद ही निकाल लेते हैं कि मुझ में तो ये खामी है, ये खामी है, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इसीलिए हम उन खामियों पे यकीन करने लगते हैं। तो कोई हमसे मोहब्बत का दावा भी कर ले तो भी हमें लगता है कि ये झूठी होगा और ये शख्स एक दिन चला ही जाएगा, हमें बदले में मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो हमने अपने इस खौफ पे काबू पाना है सेल्फ कंट्रोल के जरिए से। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है, हम ट्राई करने से खौफ ज़्यादा होते हैं, ज़िंदगी में चांस लेने से खौफ ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो तकलीफ़ पहले उठाई होती है, हम वो दोबारा नहीं उठाना चाहते। जब हम किसी तकलीफ़ से नहीं गुजरे होते तो हमें पता नहीं होता कि वो तकलीफ़ कितनी अज़ियत देती है। किसी का चले जाना कितना अज़ियत देता है, या ज़िंदगी में नाकामी कितनी अज़ियत देती है। लेकिन जब एक दफ़ा हम वो नाकामी देख लेते हैं, उसके बाद हम खौफ ज़्यादा होते हैं कि वो नाकामी वापस ना आए, इसीलिए हम नया चांस ही नहीं लेते। तो देखिए, नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा है, उसके बाद कामयाबी इंशाल्लाह आएगी। इससे खौफ ज़्यादा ना हो। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।